नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक की पड़ताल। दावा क्या है? उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को लेकर एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दावे में बिना कोई भाषाई सुधार किए ज्यों का त्यों आपको सुना देते हैं। फेसबुक यूजर राहुल यादव ने 24 मई 2020 को पोस्ट लिखा, चर्चित उन्नाव रेप कांड के दोषी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत। अब सवाल ये उठता है कि जिस जज ने जमानत दी है, अगर पीड़िता उसी जज की बेटी होती तो भी वो जज जमानत दे देता क्या? इस हैवान ने पीड़िता के पूरे खानदान को मार डाला, फिर भी उस जज को तरस नहीं आया जिसने जमानत दे दी। लानत है ऐसी जज पर और जमानत पे। ऐसे ही मैसेज ट्विटर और व्हाट्सएप पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। अब बात पड़ताल की। दी लल्लन टॉप ने वायरल दावे की विस्तार से पड़ताल की। हमारी पड़ताल में यह दावा गलत निकला। हाल फिलहाल में कुलदीप सेंगर को किसी भी मामले में बेल नहीं मिली है। उन्नाव रेप केस में पीड़िता और दोषी पक्ष में से हाल के दिनों में सिर्फ पीड़िता के चाचा महेश सिंह को सशर्त जमानत मिली है। कीवर्ड सर्च करने पर हमें हिंदुस्तान टाइम्स की 22 मई 2020 की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह को सशर्त जमानत दी थी। जमानत की अर्जी पर फैसला जज विकास कुंवर श्रीवास्तव की एकल पीठ ने सुनाया। महेश सिंह पर उन्नाव की कोतवाली थाने में फर्जीवाड़े का केस दर्ज है। वो तिहाड़ जेल में बंद थे। आप कोर्ट का फैसला भी देख सकते हैं। तो कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने की बात आई कहां से? दरअसल uttarpradesh.org न्यूज नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से 22 मई 2020 को ट्वीट किया गया। इसमें दावा किया गया कि कुलदीप सेंगर को माखी रेप केस में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने uttarpradesh.org न्यूज को रीट्वीट करते हुए कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का झूठा दावा किया था। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद साक्षी महाराज का आशीर्वाद कुलदीप सेंगर पर होने का दावा किया गया। इस पर कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने अलका लांबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ऐश्वर्या सेंगर ने उन्नाव के पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपने के बाद मीडिया से बात की थी। बताया था कि उनके पिता की जमानत के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई है। 20 दिसंबर 2019 की बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को आजीवन जेल के अलावा 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब पीड़िता के साथ 2017 में रेप हुआ, उसकी उम्र 17 साल थी। ये मामला चर्चा में आया जब 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता और उसके परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसके बाद से मामला सुर्खियों में रहने लगा। कुलदीप सेंगर तब उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा से बीजेपी के विधायक हुआ करते थे। अगस्त 2019 में बीजेपी ने कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकाल दिया। 13 मार्च 2020 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। इसमें कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा मिलने का जिक्र है। यह सजा पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में सुनाई गई थी। यह सजा दूसरे मामले में मिले आजीवन कारावास से अलग थी। इस मामले में 6 और लोगों को 10 साल जेल की सजा दी गई थी। इसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। माने हमें ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत पर छोड़े जाने के दावे की पुष्टि की गई हो। नतीजा क्या निकला पड़ताल का? उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर छोड़े जाने का दावा गलत है। 22 मई 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को जमानत दी थी। कुलदीप सिंह सेंगर रेप और पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सजा पाकर तिहाड़ जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश के मीडिया पोर्टल ने सबसे पहले कुलदीप सेंगर को बेल मिलने की झूठी जानकारी ट्वीट की थी, जिसे बाद में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रीट्वीट किया। इस पर सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने उन्नाव में अलका लांबा के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आपको भी किसी ऐसी ही खबर पर शक है, आपको लगता है कि वो फेक है, तो हमें लिख भेजें पड़ताल@gmail.com पर। हम उसकी पड़ताल करेंगे और पूरा दावा आपको सही बताएंगे। शुक्रिया।